तो बच्चों आज का टॉपिक है दाब लगाना। बेटा कृत्रिम कायिक जनन में आपने कलम विधि को पढ़ लिया था। आज बेटा जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन की, बेटा उसे बोलते हैं दाब लगाना, लेयरिंग। तो बेटा आज दाब लगाना और गूटी बंधन इन दोनों विधियों के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। बेटा बात समझिएगा, दाब लगाना, ठीक है बेटा। विधि का नाम क्या है बेटा? दाब लगाना। इसे बेटा हम लेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको बेटा हम लेयरिंग भी कहते हैं, दाब लगाना विधि। बेटा इस विधि में क्या होता है? तो बेटा दाब लगाने वाली विधि में हम कैसे पौधों का चुनाव करते हैं? तो बेटा इस विधि में ऐसे पौधों का चुनाव किया जाता है जिन पौधों की कोई शाखा मृदा को छू रही हो। मतलब ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं लचीली होती हैं और वो मृदा को या जमीन को छूते हुए, स्पर्श करते हुए दिखाई पड़ती हैं, ऐसे पौधों को हम बेटा दाब लगाने की विधि के लिए उपयुक्त समझते हैं। बेटा इस विधि में क्या करते हैं? तो बेटा सबसे पहले वह शाखा जो मृदा के संपर्क में है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मृदा का स्तर है और यहां तक कोई शाखा आ रही है, तो बेटा इस शाखा का हम चुनाव करेंगे किस विधि के लिए बेटा? दाब लगाने की विधि के लिए बेटा हम इस शाखा का चुनाव करेंगे। बेटा चुनी हुई शाखा में क्या करेंगे? सबसे पहले जो छाल होती है जिसे बेटा बोलते हैं बार्क, इस बेटा छाल को चाकू की सहायता से अलग कर देते हैं। इस जगह की जो छाल होती है बेटा, इस जगह की जो छाल है उसको बेटा हम चाकू या किसी पैनी चीज की सहायता से क्या कर देते हैं? छाल को हटा देते हैं। जब छाल को हटा देंगे तो बेटा जो ये ऊपर जो बाहर के जो मरे हुए ऊतक हैं, मतलब जो हमारे बाहर के डेड सेल्स हैं, उनको बेटा हम अलग कर देंगे। तो अंदर बेटा हमारे पास लिविंग सेल्स क्या हो जाएंगी? जीवित कोशिकाएं बेटा क्या होंगी? अंदर से हमको प्राप्त हो जाएंगी, जिनमें जल्दी से कायिक जनन होता है। इसीलिए बेटा हम इस छाल को क्या कर देंगे बेटा? हटा देंगे। आई बात समझ में? बेटा हटाए हुए स्थान में क्या करेंगे? अगर आप चाहें तो एक हार्मोन आता है पादप हार्मोन, उन पादप हार्मोन में जैसे ऑक्सिन का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे यहां से जल्दी ही अपस्थानिक जड़ें वगैरह विकसित हो सकती हैं। यदि ऐसा नहीं है तो भी कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। आप बेटा इस हटाए गए छाल वाले स्थान पर बेटा क्या करेंगे? यहां पर आप ऐसे बेटा यहां पर एक मिट्टी का ढेर लगा देंगे इसके ऊपर वाले स्थान पर। देख रहे हैं बेटा? इस स्थान पर मिट्टी का ढेर लगा देंगे और इसको हम बेटा मृदा से कवर कर देंगे। इस वाले पार्ट को बेटा, इस वाले भाग को हमने क्या किया? इस वाले भाग को बेटा हमने मृदा से क्या कर दिया? कवर कर दिया, मतलब ढक दिया। इसके ऊपर हमने मृदा क्या कर दी? डाल दी। अब बेटा इस मृदा को बेटा हम समय समय पर नमी देते रहेंगे। इस मृदा को बेटा हम क्या देते रहेंगे? नमी प्रदान करते रहेंगे। मतलब इस मृदा को बेटा हम नमी देते रहेंगे, ठीक है। जब बेटा इस मृदा को आप नमी देते रहेंगे तो बेटा यहां पर क्या होगा? जो पानी की मात्रा है वो कम नहीं होगी। कुछ समय पश्चात कटे हुए भाग से जो बेटा हमने छाल को हटाया था, उस भाग से बेटा अपस्थानिक जड़ें क्या हो जाएंगी? विकसित हो जाएंगी। मतलब ये वाला जो पार्ट हमने मृदा में बेटा कवर किया था, तो ये वाले पार्ट से क्या हो जाएगा? देखिए जरा, यहां से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। ये हमारा पार्ट कवर वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। ये जो पार्ट हमने कवर करके रखा है उसमें हमने जिसमें नमी दी है, तो बेटा ये जो दबा हुआ भाग है इससे क्या विकसित हो जाएंगी? इससे बेटा आपकी अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। इससे बेटा आपकी अपस्थानिक जड़ें क्या हो जाएंगी? विकसित हो जाएंगी। और जब ये पर्याप्त मात्रा में जड़ें यहां से विकसित हो जाएंगी, इसके पश्चात बेटा हम इसको मात्र पौधे से काट कर अलग कर देंगे। जैसे देखिए, अगर अब यहाँ पर जड़ें विकसित हो गई, अब बेटा अगर इस शाखा को हम मात्र शाखा से काट कर अलग कर देंगे तो ये जो शाखा हमने जो डेवलप की है, जो विकसित की है, यह एक स्वतंत्र पौधे के रूप में जीवन यापन करेगी। आई बात समझ में?
क्या किया, अब हमने जब इसमें बेटा जड़ें विकसित हो गई, जड़ें विकसित होने के पश्चात हमने इस शाखा को मात्र पौधे से अलग कर दिया। देखिए बेटा, मात्र पौधे से क्या कर दिया, मात्र पौधे से अलग कर दिया। बात समझिएगा, मात्र पौधे से अलग कर दिया। अलग इसलिए कर दिया क्योंकि अब इसमें जड़ें विकसित हो ही गई हैं और ये स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ये बेटा जो हमने दाब लगाने वाली जो शाखा है इसको हमने विकसित कर लिया है और अब ये वाला जो भाग है ये एक स्वतंत्र जीवन जी सकता है और एक ये स्वतंत्र पौधे का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटा, यह एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण क्या करेगा, हो जाएगा। किस भाग से, इस भाग से। तो बेटा आपने ये जो विधि देखी, ये बेटा कौन सी विधि है, दाब लगाने की विधि। फिर समझिए क्या होता है। तो बेटा दाब लगाने वाली विधि में हम ऐसे पौधों का चुनाव करते हैं जिनकी शाखा मृदा को छूती है। बेटा मृदा को छूते हुई शाखा के सबसे पहले क्या करते हैं, छाल हटाते हैं और उस हटे हुए भाग पर मिट्टी से उस भाग को कवर कर देते हैं और उसको नमी देते रहते हैं। कुछ समय पश्चात दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। इसके पश्चात हम शाखा को मात्र पौधे से अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, शाखा को मात्र पौधे से अलग कर देते हैं। इस प्रकार यह वाला भाग स्वतंत्र पौधे का निर्माण करता है और एक नए पौधे का विकास हो जाता है। तो यह विधि बेटा क्या कहलाएगी, दाब लगाना। बेटा इस विधि का उपयोग बेटा हम कहां कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में कर सकते हैं, ठीक है बेटा, अंगूर में कर सकते हैं, बेला में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इसका प्रयोग बेटा हम कहां कहां कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं बेटा, बेला में कर सकते हैं और बेटा कहां कर सकते हैं, अंगूर में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे और भी पौधे हैं, ये आपका होमवर्क है, आप नाम याद करिएगा ये विधि किन किन पौधों में उपयोग की जाती है। ठीक है, अब बेटा इसी से मिलती जुलती एक और विधि है जिसका नाम है गूटी बंधन। क्या नाम है बेटा उसका, उस विधि का नाम क्या है, गूटी बंधन। बेटा गूटी बंधन विधि में क्या होता है, बात समझिएगा। गूटी बंधन विधि भी दाब लगाना जो विधि है उसी की एक रूपांतरित विधि है, वैसी ही विधि है, थोड़ा सा बदलाव है। बेटा बदलाव क्या है, बात समझिएगा। बेटा बदलाव ये है कि दाब लगाने की विधि में शाखा जमीन को छू रही थी, लेकिन जो बेटा गूटी बंधन की जो विधि है इसमें बेटा जो शाखा होगी वो जमीन को नहीं छुएगी। जब बेटा शाखा मृदा को नहीं छुएगी, जमीन को नहीं छुएगी, तो बेटा कैसे दाब लगाने की विधि संभव है, किस प्रकार हम बेटा पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो बेटा सुनिए, जो गूटी विधि है, जो बेटा आपकी गूटी विधि है, जो बेटा आपकी गूटी विधि है, ठीक है, गूटी इसे बोलते हैं गूटी बंधन। ठीक है, इसको बेटा हम एयर लेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको बेटा हम वायु दाब लगाना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बेटा हम वायु दाब लगाना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप देखेंगे। तो बेटा जो गूटी बंधन है या एयर लेयरिंग है, ये बेटा दाब लगाने की विधि मतलब लेयरिंग विधि का ही क्या है, रूपांतरित रूप है, बदला हुआ रूप है। ऐसा बेटा क्यों है, तो बेटा देखिए दाब लगाने में आपने मृदा में किया था, लेकिन यहां पर हम पौधे की शाखा पर ही क्या कर लेंगे, हम नए पौधे को विकसित करने के लिए विधि को बनाएंगे या उसको हम तैयार करेंगे। बात समझिए, इसमें क्या होता है, उसमें तो शाखा जमीन को छू रही थी, लेकिन इसमें बेटा शाखा हमारी ऊपर ही है। अब बेटा ऐसी शाखा में हमको अगर दाब लगाने की विधि को लगाना है तो बेटा वायु दाब लगाना कैसे होगा, गूटी बंधन कैसे होगा। तो बेटा समझिए जरा, अब ये शाखा है, मान लीजिए इसका हमने चुनाव कर लिया, ठीक है। अब बेटा इस शाखा में हम ऊपर ही मतलब वायु में ही क्या करेंगे, इस शाखा को बेटा हम जैसे हमने उसमें छीला था ऐसे इसकी भी छाल बेटा क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब बेटा छाल को हटा देंगे और छाल को हटाने के पश्चात यहां पर बेटा हम मिट्टी लपेट देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मिट्टी को हम इसके चारों ओर लपेट देंगे। यहां पर हमने क्या किया बेटा, मिट्टी को लपेट दिया। जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसको बेटा हमने क्या किया, यहां पर लपेट दिया। और लपेटेंगे तो बेटा मिट्टी जब सूखेगी तो गिर जाएगी, तो इसके लिए भी बेटा कोई ना कोई हमको एक कुछ व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। तो बेटा हमने क्या किया, जो हमने मिट्टी लगाई थी, हमने गीली अवस्था में लगाई थी और ये बेटा हमारी सूख के गिर जाएगी। तो बेटा इसको संभालने के लिए
हमने इसको चारों ओर से सूती कपड़े से बेटा क्या कर दिया, लपेट दिया। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पहले तो हम शाखा के चारों ओर मृदा लपेटते हैं, क्या करते हैं, मृदा लगाते हैं, ठीक है, मृदा लगाते हैं काफी मात्रा में, और मृदा को वहां बनाए रखने के लिए उस मृदा को हम सूती कपड़े से बेटा, सूती कपड़े से या रुई की सहायता से, सूती कपड़ा मतलब क्या, जिसमें कॉटन की मात्रा ज्यादा हो, रुई की मात्रा ज्यादा हो, तो बेटा सूती कपड़े से क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। ठीक है बेटा, बेटा सूती कपड़ा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि सूती कपड़े में बेटा जो हवा का आदान प्रदान है वो बहुत ही आराम से हो जाता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, CO2 का आदान प्रदान आराम से सूती कपड़े के माध्यम से हो सकता है। तो बेटा सूती कपड़े से हम इसको लपेट देते हैं। बात समझिएगा, जो विधि हमने जमीन में की थी वो विधि हम जमीन में ना करके कहां कर रहे हैं, वायु में कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं वायु दाब लगाना। आपको बात समझ में आ गई होगी कि दाब लगाने वाली विधि हम कहां अपना रहे थे, मृदा में, लेकिन जो बेटा ये विधि है इसको बेटा हम वायु में कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, वायु दाब लगाना, या इसको बेटा बोलते हैं एयर लेयरिंग, और बेटा इसको गूटी बंधन भी कहते हैं, क्योंकि यहां बेटा हम क्या बांध रहे हैं, गूटी बांध रहे हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या है कि मृदा को हमने लपेट दिया, सूती कपड़ा लगा दिया, अब यहां पर नमी कौन देने जाएगा, रोज हमको चढ़ना पड़ेगा पौधे में, तो बेटा नमी देने के लिए क्या करेंगे, हम एक यहां पर पानी से भरा हुआ एक मटका लटकाएंगे। ठीक है बेटा, एक पानी से भरा हुआ बेटा क्या करेंगे, एक मटका इसमें हम लटकाएंगे, दिखाई पड़ रहा है बेटा आपको। तो बेटा देखिए यहां पर हम एक पानी से भरा हुआ मटका इसमें हम क्या करेंगे, लटका देंगे, इसमें हम जल भर देंगे। ठीक है, और बेटा इसमें हम जल भर देंगे, ये जल से भरा हुआ क्या है बेटा, मटका या घड़ा लटका देंगे, और बेटा इसकी पेंदी में एक हल्का सा छेद कर देंगे, जिससे बेटा हमारा बूंद बूंद करके पानी इस बूटी पर गिरेगा। अगर आप चाहें तो सूती कपड़े को इस पेंदी के छेद में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे पानी उसमें आ जाएगा, पूरा कपड़ा हमारा गीला बना रहेगा, जिससे बेटा इस बूटी को नमी मिलती रहेगी। क्या होगी, जल से भरे मटके से क्या होगी, क्या होगा भाई, जल से भरा मटका क्या कार्य करेगा, तो यह बेटा नमी प्रदान करता रहेगा। क्या करता रहेगा, ये नमी प्रदान करता रहेगा। ठीक है, अब बेटा नमी जब प्रदान करता रहेगा तो बेटा कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहां पर भी अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी, और जब इस शाखा में अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी तो बेटा इस शाखा को हम काट कर अलग कर लेंगे। देखो इस शाखा को भी बेटा हमने क्या किया, मात्र पौधे से काट के अलग कर दिया, और इसके पश्चात इस गूटी, इस मिट्टी लगे हुए छोटे से पौधे को हम जहां पर भी चाहें वहां पर इसको हम लगा सकते हैं। आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, आप किसी दूसरे प्रदेश में भी इन गूटियों को तैयार करके भेज सकते हैं, जिससे वहां पर भी पौधों को उगाया जा सकता है। और इस प्रकार बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप पौधों को तैयार कर सकते हो बच्चों, और देश के विकास में सहयोग हो सकता है, क्योंकि आपका देश कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है बेटा, जो भारत देश है कैसा देश है, वो कृषि प्रधान देश है। भारत की जो GDP है वो सबसे ज्यादा कृषि पर ही निर्भर करती है, सकल घरेलू आय जिसे बोलते हैं GDP। ठीक है, वो कृषि पर ही निर्भर करती है। तो बेटा इस विधि का उपयोग करके हम अधिक से अधिक पौधों को कम से कम समय में विकसित करके और अपने देश के किसानों को दे सकते हैं, जिससे अधिक मात्रा में पैदावार प्राप्त हो और जो हमारी जनसंख्या है उसको संपूर्ण आहार, स्वस्थ आहार और भोजन वगैरह की आपूर्ति होती रहे। तो हमारी समझ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दाब लगाना और गूटी बंधन। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक में बेटा हम इसके आगे, अगले वीडियो में इसके आगे जो भी टॉपिक है उस पर हम आपको वीडियो लेक्चर देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वीडियो को बेटा देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आगे सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो लगातार देखने को मिलते रहे।